तो भगवान लीला कर रहे थे समुद्र मंथन की। वो स्वयं ही आधार थे जिस पर मंदराचल पर्वत घूम रहा था। मंदराचल की स्थिरता के रूप में भी वही थे। मंदराचल को संभालने वाले ऊपर से उसको प्रेस करके भी वही थे। देवताओं और असुरों को निमित्त बना करके उनके साथ रह करके उनकी शक्ति के रूप में मंथन करने वाले भी वही थे। यानी कि सब कुछ वही, आधार भी वही, संबल भी वही, शक्ति भी वही, और वही लीला कर रहे हैं समुद्र मंथन की। तो पहले पहल हलाहल विष निकला। तो उसका प्रभाव इतना उग्र था कि सभी प्राणी तीनों लोकों में उससे जलने लगे। सब लोग परेशान होकर के, त्रस्त होकर के भगवान शंकर की शरण में बैठे पहुंचे, जो अपने निवास स्थान पर ऋषियों द्वारा सेवित होकर के बैठे हुए थे। तो प्रजापतियों ने उनका दर्शन किया, शंकर भगवान का। उनकी स्तुति करते हुए, प्रणाम करते हुए कहा कि देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और उनके जीवन दाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। इसलिए विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं। यानी कि जगत के बंधन और मुक्ति मोक्ष दोनों के कारण आप ही हैं। इसलिए जो भी समझदार लोग हैं, विवेकी पुरुष हैं, वो आपकी आराधना करते हैं। आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं। जितने भी बहुत सारे शास्त्र ऐसे हैं जिसमें शिव जी पार्वती जी को कुछ बता रहे हैं और वही शेयर किया जाता है साधकों के पथ प्रदर्शन के लिए। प्रभु अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। तो यहां भगवान शिव को पर ब्रह्म परमेश्वर के रूप में देखा जा रहा है। उस रूप में देख करके उनकी स्तुति की जा रही है। और ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि शिव तीनों ही परमात्मा के ही रूप हैं। इसलिए यहां कह रहे हैं कि आप यानी कि शंकर भगवान वही ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए। आप स्वयं प्रकाश हैं। इसका कारण यह है कि आप परम रहस्यमय ब्रह्म तत्व हैं। तो इस बात को यहाँ क्लियर भी किया है। यहाँ ब्रह्म तत्व के रूप में उनको कहा जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली तो सब कुछ ब्रह्म तत्व ही है, उसी का मैनिफेस्टेशन है। जो भी परसीवेबल है वो उसी में भास रहा है। तो चाहे वो शिव हो, चाहे शिव विष्णु हो, चाहे कोई हो, सब के सब उसी परमात्मा में भास रहे हैं, पर ब्रह्म में भास रहे हैं। समस्त वेद, ये एक मिनट,
हाँ, जितने भी देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि सत अथवा असत चराचर प्राणी हैं, उनको जीवन देने वाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त भी सृष्टि भी और कुछ नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगत रूप में भी प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं, इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत, स्वतः सिद्ध ज्ञान हैं। आप ही जगत के आदि कारण, महत तत्व और त्रिविध अहंकार हैं, एवं आप ही प्राण, इंद्रिय, पंच महाभूत तथा शब्द आदि विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण हैं। आप स्वयं ही प्राणियों की वृद्धि और ह्रास करने वाले काल हैं। मतलब काल, समय के हिसाब से ही प्राणियों की वृद्धि होती है, और ह्रास, उनका डिके भी समय के अनुसार हो जाता है। तो वो काल जो वृद्धि और क्षय दोनों का कारण है, वो आप ही हैं। उनका कल्याण करने वाले यज्ञ एवं सत्य और मधुर वाणी है। धर्म भी आपका ही स्वरूप है। आप ही अ, उ और म, इन तीनों अक्षरों से युक्त प्रणव हैं, अथवा त्रिगुणात्मिका प्रकृति हैं। मतलब अ, उ और म, दे रिप्रेजेंट सत्व, रज और तम। तो त्रिगुणात्मक प्रकृति अ, उ और म, जो प्रणव का तीन भाग हैं, वो आप ही हैं, ऐसा वेदवादी महात्मा कहते हैं। सर्वदेव स्वरूप अग्नि आपका मुख है। तीनों लोगों के अभ्युदय करने वाले शंकर, यह पृथ्वी आपका चरण कमल है। जैसे जब विष्णु जी की बात करते हैं, तो विष्णु के चरण कमल जो है वो पृथ्वी है। यहाँ शंकर जी को इस समय परब्रह्म परमात्मा से इक्वेट किया गया है, इसलिए यहाँ पृथ्वी उनका चरण कमल बताई जा रही है। आप अखिल देव स्वरूप हैं, यानी कि सब देवता भी आपके ही अंश हैं। यह काल आपकी गति है, जो चरणों जैसे चलते हैं, जो मूवमेंट है, वो काल आपका ही मूवमेंट है। मतलब आपकी जो शक्ति काल है, उसी के कारण से सब चेंजेस आते हैं। चेंज होना ही गति है। जहां स्थिर है वहां गति नहीं है। दिशाएं कान हैं, और वरुण वरुण रसनेन्द्रिय है। आपकी नाभि, आकाश आपकी नाभि है। वायु श्वास है। सूर्य नेत्र हैं, और जल वीर्य है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है। चंद्रमा मन, और प्रभु स्वर्ग आपका सिर है। तो मतलब जैसे जब पहले विराट पुरुष का जो वर्णन किया गया था, कि उनके पैर में पृथ्वी है, उनका सिर स्वर्ग है, उनके हाथ इंद्र हैं, इंद्र की शक्ति है। तो वो जो विराट स्वरूप का वर्णन कर रहे थे, जिसमें ये सृष्टि भाषित होती है, वो सभी गुण यहाँ पर एट्रीब्यूट किए जा रहे हैं शंकर जी को, उनकी स्तुति करते हुए। क्योंकि नाम कोई भी हो, चाहे शंकर हो, चाहे शिव हो, चाहे दुर्गा जी हो, वो तत्व तो एक ही है। नाम भेद से उसमें कोई प्रभाव फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब
सृष्टि स्थिति और प्रलय का वर्णन किया जाता है, तो जिस भी परमात्मा के रूप की उस समय बात होती है, तो वो सारे के सारे गुण उन्हीं में आरोपित किए जाते हैं। तो यहाँ शंकर जी में वो सब गुण जो परमात्मा के हैं, जो सोर्स है ऑफ एवरीथिंग, उनमें परिलक्षित यहाँ हो रहे हैं। वेद स्वरूप भगवान, समुद्र आपकी कोख है, पर्वत हड्डियां हैं, सब प्रकार की औषधियां और घास आपके रोम हैं। ये सब वही चीजें हैं जो विराट पुरुष का वर्णन करने में पहले कही जा चुकी हैं। गायत्री आदि छंद आपकी सातों धातुएं हैं, और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। तो हाँ स्वामी, सद्योजात आदि 5 उपनिषद आपके तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात, वामदेव और ईशान नामक 5 मुख हैं। जैसे कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, और उसमें एक मुख से ऋग्वेद, दूसरे से यजुर्वेद, तीसरे से अथर्ववेद, एक से सामवेद वो प्रकट हुए। ऐसे ही उनके जो 5 मुख हैं, उनसे 5 उपनिषद निकले। और जो उनके 5 मुख हैं, उनके नाम दिए हैं यहाँ। एक को तत्पुरुष, एक अघोर, एक सद्योजात, एक वामदेव और एक ईशान। ये 5 मुख शिव के हैं, ये उनके नाम है। इनको, ये जो ये कौन से उपनिषद हैं और कौन सा, ये 5 मुख किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने एक और जगह देखा था। तो जो सद्योजात है, वो पश्चिम दिशा की ओर मुख रहता है। इस सद्योजात जो उनका मुख है, ये श्वेत वर्ण का है, एंड इट रिप्रेजेंट्स अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व को ये रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतीक है। इसका अर्थ है कि नवजात शिशु के समान शुद्ध, स्वच्छ और निर्विकार चेतना, जो सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ये सद्योजात मुख के बारे में बताया गया है। और जो वामदेव हैं, वो उत्तर दिशा में है। जो मुख उत्तर दिशा में है, उसको वामदेव कहते हैं। यह कृष्ण या श्याम वर्ण का है, और ये जल तत्व का प्रतीक है। तो जो 5 मुख हैं, वो 5 पंच महाभूत, उनमें से एक एक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सद्योजात पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, प्रतीक उसका प्रतीक है। वामदेव जल तत्व का प्रतीक है। ये जो वामदेव है, जो कृष्ण वर्ण का है, यह सौंदर्य, प्रेम और जीवों के पालन यानी कि संरक्षण का कार्य करता है। तो जैसे पहला जो सद्योजात है, वो सृष्टि या उत्पत्ति को रिप्रेजेंट करता है, पृथ्वी का प्रतीक है और श्वेत वर्ण का है। वामदेव स्थिति, पालन, संरक्षण, उसके लिए उसको रिप्रेजेंट करता है। ये उसके फंक्शन है। ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, प्रत का प्रतीक है, और इसका वर्ण कृष्ण या श्याम है। ऐसी जो अघोर मुख है शिव का, वो दक्षिण दिशा की तरफ है। यह नील वर्ण का है और अग्नि तत्व का प्रतीक है।
यह परिवर्तन, उग्रता, प्रलय या संहार की शक्ति है, और जो विकारों और संस्कारों को नष्ट करती है। मतलब जैसे जब प्रलय की बात होती है तो विध्वंस नजर आता है, एक निगेटिव भाव हम लोगों के मन में उठता है प्रलय के नाम से। लेकिन यह कहते हैं जो नष्ट किया जा रहा है वो विकार और संकट नष्ट करना, ये अघोर जो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व से ही पूरी जो सृष्टि है जल करके भस्म हो जाती है। पर वही विकारों और संकटों को नष्ट करना भी उसी का फंक्शन है। तत्पुरुष ये पूर्व दिशा में है मुख, यह पीत वर्ण का है, पीले रंग का है। यह वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। यह अपनी आत्मा में स्थित रहने, ध्यान और परमात्मा की माया का तिरोभाव यानी कि शक्तियों के आवरण को दर्शाता है। मतलब जो अज्ञान है, जो माया के प्रभाव से हम, तो हमारी प्रवृत्तियां सब आउट गोइंग हो जाती हैं, बाहर के विषयों की तरफ दौड़ती हैं। उस आवरण के कारण से हम अपने स्वभाव को नहीं पहचान पाते, नहीं जान पाते। तो ये जो फंक्शन है माया का आवरण, ये तत्पुरुष मुख जो शिव का है, जो पूर्व दिशा में है, ये उससे रिप्रेजेंट होता है। ईशान यानी कि ऊर्ध्व ऊपर की दिशा, मतलब अपने ऊपर। ईशान यह दुग्ध यानी कि श्वेत वर्ण और आकाश तत्व का प्रतीक है। यह सर्वोच्च चेतना, स्वामित्व और मोक्षदायी यानी कि अनुग्रह, कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो ईशान मुख है वो ऊपर की ओर है, ये श्वेत वर्ण का है, आकाश तत्व का प्रतीक है, और ये सर्वोच्च चेतना, स्वामित्व और मोक्षदायी यानी कि अनुग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो तत्पुरुष है वो हमारे रियल बीइंग को माया के आवरण द्वारा ढक देता है। उस माया के आवरण को हटाने का काम, उससे फ्री होने का, मोक्ष का जो काम है, ये जो हम खुद प्राप्त नहीं कर सकते, जो कृपा से ही, भगवान की, गुरु की कृपा से ही मोक्ष मिल सकता है हमको। तो ये जो अनुग्रह है, कृपा है, ये ईशान मुख जो शिव का है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ लिखा था ये कि स्वामी सद्योजात आदि पांच उपनिषदीय आपके तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात, वामदेव और ईशान नामक पांच मुख हैं। उन्हीं के पदच्छेद से 38 कलात्मक मंत्र निकले हैं। तो ये जो पांचों मुख हैं उनसे 38 मुख, सॉरी, मंत्र निकले हैं उससे। आप जब समस्त प्रपंच से उपरत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तब उसी स्थिति का नाम होता है शिव। शिव जो सिर्फ ज्ञान और आनंद स्वरूप है, जो हर चीज से उपरत होकर के अपने स्वरूप में स्थित होने की दशा है, वो जो अनुभव है उसको शिव कहते हैं। वास्तव में वही स्वयं प्रकाश परमार्थ तत्व है। अधर्म की, दंभ, लोभ आदि तरंगों में आपकी छाया है, जिनसे विविध प्रकार की सृष्टि होती है। अधर्म की, दंभ, लोभ आदि तरंगों में
आपकी छाया है, जिनसे विविध प्रकार की सृष्टि होती है। जब प्रकृति में क्षोभ होता है, तरंग उठती है, उसी से सृष्टि होती है। वे सत्व, रज और तम आपके तीन नेत्र हैं। ये जो तीनों गुण हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय योर थ्री आईज, त्रिनेत्र। प्रभो, गायत्री आदि छंद रूप सनातन वेद ही आपका विचार है, क्योंकि आप ही सांख्य आदि समस्त शास्त्रों के रूप में स्थित हैं और उनके कर्ता भी आप ही हैं। तो ये अलग अलग तरीके से बार बार श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि जो भी है वो सब परमात्मा ही है। तो यहाँ एक एक चीज को रिकाउंट करते हैं और उसको कहते हैं कि ये आप ही हैं। भगवान, आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्म है। उसमें न तो रजोगुण, तमोगुण और शत्रुगुण है, और न किसी प्रकार का भेदभाव ही है। आपके स्वरूप को सारे लोकपाल, यहां तक कि ब्रह्मा, विष्णु, देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते। मतलब जो रियल स्वरूप है वो बियॉन्ड परसेप्शन है, इंद्रियों के द्वारा परसीव नहीं किया जा सकता। उसको लोकपाल सभी, सभी देवता, ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र भी आपके रियल स्वरूप को नहीं जान सकते। यानी कि जो परम तत्व है, परब्रह्म परमात्मा है, वो एक्चुअली क्या है, ये शब्दों और मन की पकड़ के परे है। मन, शब्द, सभी देवता, सभी रूप परमात्मा के, इन सब का सोर्स जो है, उस सोर्स को किस चीज से जाना जाए, उसका कोई माध्यम नहीं है। परम तत्व को जाना ही नहीं जा सकता किसी के द्वारा भी। वो सिर्फ ज्ञान और आनंद स्वरूप एक स्थिति है। ये शब्द यूज जरूर करते हैं कि वो सद, चिद और आनंद है, लेकिन इन शब्दों को जान लेने से वो जिसको ये तीन चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं उसको नहीं जाना जा सकता। तो कहते हैं कि आपको, आपके उस स्वरूप को, जो परम स्वरूप है, उसको कोई नहीं जान सकता। वो जो निर्गुण और निराकार है उसको जानेंगे कैसे? जानने के जो भी मेथड्स हैं, वो गुण और आकाश आकार को ही देख सकते हैं। जो निर्गुण निराकार है वो ऑब्वियसली बियॉन्ड परसेप्शन है, बियॉन्ड नोइंग है। आपने कामदेव, दक्ष के यज्ञ, त्रिपुरासुर और कालकूट विष, जिसको आप अभी अवश्य पी जाएंगे, पहले से इसको इन एडवांस उनको क्रेडिट दे रहे हैं उसका, और अनेक जीवद्रोही असुरों को नष्ट कर दिया है। तो कामदेव को यहां जीवद्रोही कहा जा रहा है ना, क्योंकि इट टेक्स अस अवे फ्रॉम आवर रियल नेचर। तो आपने कामदेव, दक्ष के यज्ञ, त्रिपुरासुर, दक्ष के यज्ञ में क्या प्रॉब्लम थी? यज्ञ को तो बहुत पॉजिटिव माना जाता है, उसको नष्ट करने को पॉजिटिव क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बेसिक थिंग इज कि वो जो दक्ष जब यज्ञ कर रहे थे, वो अभिमान से भरे हुए थे। अहम था उनके अंदर कि मेरे जैसा ज्ञानी, मेरा जैसा कर्मकांडी, मेरे जैसा तेज धारण करने वाला पुरुष कोई नहीं है।
और मैं ये यज्ञ कर रहा हूं। अहम का नाश किए बिना ज्ञान नहीं होता। भगवान की कृपा तो सब पे है। ये भी भगवान की दक्ष के ऊपर कृपा है कि उस यज्ञ को नष्ट करने के माध्यम से वो उनके अहम को नष्ट कर रहे हैं, जिससे शरणागत होकर के वो उस परम तत्व को, आनंद को अनुभव कर सके। तो आपने कामदेव, दक्ष के यज्ञ, त्रिपुरासुर और कालकूट विष, इन जीव द्रोही असुरों को नष्ट कर दिया है। यहां विष को भी असुर कहा जा रहा है। परंतु यह कहने से कोई आपकी स्तुति नहीं होती। मतलब दिस इज नॉट ए बिग डील फॉर यू, है ना। तो ये सब आपने कर दिया, ये तो कुछ भी नहीं है। आपकी शक्ति तो अनंत है। परंतु ये कहने से स्तुति नहीं होती, क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ यह विश्व आपके ही नेत्र से निकली हुई आग की चिंगारी एवं लपट से जलकर भस्म हो जाता है। और आप इस प्रकार ध्यानमग्न रहते हैं कि आपको इसका पता ही नहीं चलता। दैट इज द एक्सटेंट ऑफ पावर। वो ध्यान में बैठे हुए हैं, उनके एक नेत्र से चिंगारी निकली जिसमें संपूर्ण सृष्टि भस्म हो जाती है, एंड ही इज नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। एक चिंगारी से ऐसे ही हो जाता है वो सब काम। जीवन मुक्त आत्माराम पुरुष अपने हृदय में आपके युगल चरणों का ध्यान करते रहते हैं, तथा आप स्वयं भी निरंतर ज्ञान और तपस्या में ही लीन रहते हैं। फिर भी सती के साथ रहते देखकर आपको जो आसक्त और शमशानवासी होने के कारण उग्र तथा निष्ठुर बतलाते हैं, जैसा कि दक्ष जी भी कह रहे थे, वे मूर्ख आपकी लीलाओं का रहस्य भला क्या जाने। ये जो सती के साथ रहना है, उनको गोद में बैठाना है, ये शमशान में रहना है, हड्डियों को धारण करना है गहनों के रूप में, जो कपाल की माला पहनना है, इसके कारण से जो आपको उग्र या निष्ठुर कहते हैं, वो मूर्ख हैं। वो आपकी लीला का रहस्य नहीं जानते। वो नहीं समझ सकते कि इसके पीछे क्या है, तत्व है। उनका वैसा कहना कि आप आसक्त हैं, आप निष्ठुर हैं, निर्लज्ज हैं, उग्र हैं, ये सब चीजें, ये निर्लज्जता है उन लोगों की जो ऐसा आपके बारे में कहते हैं। वो आपके असली तत्व, रियल स्वभाव को वो लोग नहीं जानते। इस कार्य, एक मिनट जरा कुछ, हाँ, इस कार्य और कारण रूप जगत से परे माया है। मतलब जो हम लोग परसीव कर सकते हैं वो तो जगत हुआ। इस जगत के क्रिएशन का जो एपरेंट सोर्स है वो माया है। तो जिसको हम जानते हैं, जिसको हम परसीव करते हैं, उससे परे उसके सोर्स के रूप में माया है। और आप माया से भी अत्यंत परे हैं। माया भी एक आपकी ही शक्ति है। तो माया से भी परे आप हैं। इसलिए प्रभु, आपके अनंत स्वरूप का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने में सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि ब्रह्मा जी भी माया का क्रिएशन है। ब्रह्मा जी
भी उस कमल पर बैठे हैं, अनियोजित अयोनिज हैं। लेकिन ये मैनिफेस्टेशन है, ये माया का कार्य है। वो सत्व गुण संपन्न, राम सॉरी, रजोगुण संपन्न है ब्रह्मा जी। तो आप तो माया के परे हैं, और ब्रह्मा जी जैसे जो देवता हैं वो तो माया का कार्य है, माया से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए ब्रह्मा जी जैसे देवता वो भी आपको जानने में, आपका साक्षात ज्ञान प्राप्त करने में वो भी सक्षम नहीं है। ऐसी अवस्था में उनके पुत्रों के पुत्र, यानी कि ब्रह्मा जी के पुत्र ही प्रजापति हैं। ये स्तुति प्रजापति लोग कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते आपके स्वरूप के साक्षात ज्ञान को, तो उनके पुत्रों के पुत्र हम तो उसके बारे में कह ही क्या सकते हैं। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार हमने आपका कुछ गुणगान किया है। वी हैव ट्राइड टू इंडिकेट, से समथिंग अबाउट यू, दो वी आर नॉट कैपेबल ऑफ नोइंग यू। हम लोग तो केवल आपके इसी लीला विहारी रूप को देख रहे हैं। आपके परम, मतलब जब वो एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, सती जी उनके साथ हैं, ऋषि मुनि लोग उनको चारों तरफ से घेर करके बैठे हुए हैं, वो उनको ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। ये जो रूप इस समय दिखाई पड़ रहा है आपका, इस वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए, तो आप ये नहीं हैं। आप तो वो परम तत्व हैं जो माया के भी परे है। लेकिन वो तो हमारी समझ के, पहुंच के परे है। ये जो आपने अपना लीला करने के लिए रूप इस समय धारण किया हुआ है, जो यहाँ शंकर भगवान के रूप में आप बैठे हुए हैं, हम तो ये एक लिमिटेड फॉर्म ही आपका देख पा रहे हैं। उसके पीछे के तत्व का हमको कोई ज्ञान नहीं है। तो हम लोग तो केवल आपके इसी लीला विहारी रूप को देख रहे हैं। आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। महेश्वर, यदि आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, यद्यपि आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप व्यक्त रूप से भी रहते हैं। तो जो आपकी रियलिटी है वो तो अनंत है, जिसको जाना नहीं जा सकता। जैसे गुरु के पास भी हम लोग जाते हैं तो हम उनका, गुरु का एक आउटर फॉर्म देखते हैं। वो गुरु क्या है, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, ये हम लोगों में से कोई नहीं जान पाता। हम बिल्कुल सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से, जैसे कुछ चीजें उन्होंने बता दिया, ऐसी चीजें जो नॉर्मली दूसरे को पता नहीं है, हमारे बारे में भी नहीं पता है, उसको वो अचानक बता देते हैं। पीछे जो हुआ है, आगे जो होने वाला है, कभी कभी उसका संकेत कर देते हैं। उससे हमको लगता है कि भाई ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। ये अनुमान है हमारा, एक हल्का सा जो हिंट उन्होंने दिया किसी चीज के बारे में, उससे हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ, जानते तो हैं सब कुछ। ये एक बहुत मामूली सी झलक जो उस गुरु तत्व की है, उतना ही ग्लिम्स हम पा पाते हैं। उसके पीछे जो अनंत शक्ति है उसको कभी हम लोग जान नहीं सकते। तो गुरु, या यहाँ शंकर भगवान, वो व्यक्त रूप में संसार के कल्याण के लिए उपस्थित है। वास्तव में तो उनको कोई नहीं जानता।
तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, प्रजा का यह संकट देखकर समस्त प्राणियों के अकारण बंधु, देयर इज नो रीजन कि वो प्राणियों का हित क्यों करें, अकारण उनका, उनके बंधु हैं, वो सखा हैं, देवादिदेव शंकर के हृदय में कृपावश बड़ी व्यथा हुई कि बेचारे कितने दुखी, कितने परेशान हैं ये लोग। उन्होंने अपनी प्रिया सती से यह बात कही, उनका दुख देख करके। शिव जी ने कहा, देवी, यह बड़े खेद की बात है। देखो तो सही, समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष के कारण प्रजा पर कितना दुख आ पड़ा है। ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू लिव। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूं। शरण में आए हैं, शरणागत की रक्षा करना धर्म है। जिनके पास शक्ति सामर्थ्य है, उनके जीवन की सफलता इसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करें। पावर का और क्या यूज है, सामर्थ्य का और क्या यूज है? यही यूज है कि जो दीन और दुखी हैं उनकी सहायता, उनकी रक्षा करे जो समर्थ है। सज्जन पुरुष अपने क्षण भंगुर प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों के प्राण की रक्षा करते हैं। जैसे दधीची, देवता लोग गए कि आप अपनी अस्थियां दे दीजिए, हम उनसे आयुध तैयार करके लड़ेंगे असुरों से। तो उनकी याचना पर उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो सज्जन पुरुष अपने क्षण भंगुर प्राणों की बलि देकर भी, क्योंकि ये प्राण तो निकलने ही है, आज नहीं तो कल। आज अगर किसी के काम आ सकते हैं तो इसको रखने का फायदा क्या है? बाद में तो फ्री में ही चला जाएगा। इस समय तो किसी काम आ रहा है जब कोई मांगने आया हुआ है। तो जिनके पास शक्ति सामर्थ्य है, उनके जीवन की सफलता इसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करें। सज्जन पुरुष अपने क्षण भंगुर प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों के प्राणों की रक्षा करते हैं। कल्याणी, अपने ही मोह की माया में फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और वो एक दूसरे से वैर की गांठें बांधे बैठे हैं। जिनको भी, जो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हों, नियर एंड डियर रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, चाहे वो भोग सामग्री हो जिसको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मान करके हम अपने पास रखे हुए हैं, उनको अपना मान करके उसके कारण से उसमें मोहित होकर के उन चीजों को, उन चीजों के ऊपर अपना स्वामित्व बनाए रखने के लिए, उनको एक्वायर करने के लिए अपने ही जैसे दूसरे प्राणियों से वैर गांठ लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, टू रिटेन कंट्रोल और टू गेन समथिंग इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो ये जो ऐसे अज्ञानवश एक दूसरे से झगड़ा करके वैर बांधे हुए हैं, अपने पोजेशंस के मोह में दूसरों से प्रेम पूर्वक नहीं रह रहे हैं, उनके ऊपर जो कृपा करता है उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ये कृष्ण, ये शंकर जी कह रहे हैं। जब चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूं, अच्छा हाँ, तब कहते हैं कि ऐसे जो दीन दुखी लोग हैं, जो अज्ञानवश एक दूसरे से वैर गांठे हुए हैं, जो मोह माया में फंसे हुए हैं,
उनके ऊपर जो कृपा करता है, इस स्थिति से जो उनको छुटकारा दिलाता है, मुक्त करता है, उन पर जो कृपा करता है, उससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तब चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूं, ऐसा शंकर भगवान कहते हैं। इसलिए अभी अभी मैं इस विष को भक्षण करता हूं, जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो सके, है ना। तो सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी से प्रस्ताव करके उस विष को खाने के लिए तैयार हो गए। देवी तो उनका प्रभाव जानती ही थी, इसलिए उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन किया। सी न्यू कि इनकी सामर्थ्य वो है कि विष इनका कुछ नहीं कर पाएगा। तो उनका प्रभाव जानती थी, इसलिए हृदय से उन्होंने अनुमोदन किया कि हाँ, यस, गो अहेड, खा लीजिए। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं। उन्हीं की शक्ति से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। प्राण भी वही है, उनके अंदर चेतना भी वही है। तो वो उन्हीं की शक्ति है, प्राण और चेतना, उसी से प्राणी जीवित रहते हैं। उन्होंने उस तीक्ष्ण हालाहल विष को अपनी हथेली पर उठाया और भक्षण कर गए। वह विश्व जल का पाप यानी कि मल था। उसने शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। पाप जो है प्रकट होगा। जैसे कोई भी गुरु अगर किसी के ऊपर कृपा करते हैं और उसके प्रारब्ध में कुछ परिवर्तन करते हैं, तो उसका प्रभाव गुरु के ऊपर आ जाता है और उसको उनको फिर झेलना पड़ता है। तो यहां पर भी जो हालाल विष है, ये जल का पाप यानी कि मल है। और जो पाप है, जो कर्म है, वो प्रभाव तो अपना दिखाएगा। तो उसने अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। उससे उनका कंठ नीला पड़ गया। परंतु वह तो प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के लिए भूषण रूप हो गया। वो आभूषण जैसा उसको लोग परसीव करने लगे। परोपकारी सज्जन प्रायः प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेला ही करते हैं। तो गुरु लोग तो बहुत गुरु हैं ऐसे, जो उनका कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। और क्राइस्ट के बारे में तो कहा ही ये जाता है कि पब्लिक के दुख का हरण करने के लिए वो सूली पर चढ़े। तो परोपकारी सज्जन प्राय प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेलाई करते हैं। सीताराम दास बाबा ओंकारनाथ जी के बारे में बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं, जहां लोगों के दुख को, पीड़ा को समाप्त करने के लिए उन्होंने उसको अपने ऊपर ले लिया और वो व्यक्ति ठीक हो गया, पीड़ा मुक्त हो गया। बट ही हैड टू सफर दोज कॉन्सिक्वेंसेस। परंतु यह दुख नहीं है। वेन जब हम कोई चीज अपने लिए करते हैं, वो दुख है। जब किसी दूसरे के लिए करते हैं, तो वो दुख नहीं है। यह तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम आराधना है। जब किसी दूसरे का कष्ट हरण करता है कोई, उसके कारण से कष्ट झेलता है, तो ये कष्ट झेलना दुख नहीं है। पीड़ा शरीर मन तक सीमित है, उसकी पहुंच बहुत गहरी नहीं है। इसको इस रूप में एक्सेप्ट करना, ये भगवान की परम आराधना है। देवादिदेव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं।
उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा, दक्ष कन्या सती, ब्रह्मा जी और स्वयं विष्णु भगवान भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जिससे भगवान शंकर विषपान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक पड़ा था। उसे सांप, बिच्छू और अन्य विषैले जीवों ने एवं विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया। तो मतलब मेजर पार्ट जो था उसका, वो तो शंकर जी भक्षण कर गए। उनका कंठ उसके कारण से नीला पड़ गया। थोड़ा बहुत जो उस प्रोसेस में गिर गया था, उसको बिच्छू, सांप और विषैले जीव और विषैली वनस्पतियों ने, उन्होंने उसको धारण कर लिया, ग्रहण कर लिया, लेकिन प्रजा से दूर हो गया। तो मतलब जो जहर, जो विष हम लोगों को हार्म कर सकता था, उसको सांप बिच्छू लोग अपने अंदर रख लेते हैं। अगर वो न रखें तो वो हमारे ऊपर आ जाएगा। तो ये भी कृपा है उन औषधियों की, उन जीवों की जो विष विष को धारण कर किए हुए हैं, जिसके कारण से हम मुक्त हैं उसके निगेटिव इफेक्ट से। जो विष उनकी हथेली से भक्षण करते हुए गिर गया था। तो यहां पर यह चैप्टर समाप्त होता है। अब फर्दर समुद्र मंथन का प्रोसेस ऑन है। समुद्र मंथन चल रहा है। सबसे पहले विष प्रकट हुआ था। यानी कि जैसे जब साधक, जब कोई साधना करता है, तो पहले उसकी जो निगेटिव टेंडेंसीज हैं वो उभर कर के सामने आती हैं। काम, क्रोध, वो सब बुरी तरह अटैक करते हैं। जब मंथन होता है, जब साधना में साधक आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो पहले ये काम, क्रोध आदि जो चीजें हैं, विष को रिप्रेजेंट करती है। ये वही इस तरीके का जो फर्स्ट मन के अंदर उद्वेग उठते हैं, व्यथा होती है, कामनाएं उठती हैं, झंझोड़ के रख देती हैं आदमी को। तो ये साधना के प्रथम चरण में निकलने वाली चीजें हैं। उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये समुद्र मंथन का विष। तो पहले वो आता है, साधना में पहले वही आएगा। तो इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया, तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। पी लिया का मतलब, जैसे साधक के अंदर जो काम, क्रोध उठ रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ साधना, उसको अगर एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट कर दे, अगर उन पर एक्ट करने लगे, तो साधना खत्म हुई। पर्सन विल फॉल फ्रॉम हिज लेवल। लेकिन जो उसको पी जाता, रोक लेता है अंदर ही, उठते तो हैं और उस पर एक्ट नहीं करता, वो उसको इंप्लीमेंट नहीं करता। वो इंप्लीमेंट न करना, एक्ट न करना, वही विषपान है। उसको रोक लिया अपने ही अंदर, अभिव्यक्त नहीं किया किसी भी रूप में। तो तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। देवता और असुरों को, क्योंकि देवता और असुरों को पर्पस तो मालूम है कि अल्टीमेटली अमृत निकलेगा, नूतन जीवन मिलेगा, जैसा सीताराम दास बाबा कहते हैं। अमृत मिलना है। ये जो फर्स्ट निगेटिव चीज निकली थी, इसको शंकर जी ने ले लिया। तो वो प्रसन्न हुए कि नाउ वी कैन लुक फॉरवर्ड टू समथिंग पॉजिटिव इन टाइम्स टू कम। तो भगवान शंकर ने जब विष पी लिया, तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे फिर नए उत्साह से समुद्र मंथन में लगे।
तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी। मतलब यज्ञ में जो भी पंचगव्य हैं जो यूज होते हैं वो कामधेनु से मिलते हैं। इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण किया। मतलब जो सेकंड चीज निकली, पहला विष था, सेकंड कामधेनु। तो कामधेनु को ऋषियों ने ले लिया, जिससे उसके द्वारा वो ब्रह्मलोक तक यज्ञ के द्वारा देवताओं को अब पहुंचा पाए उनकी सामग्री। उसके बाद उच्च श्रवा नामक घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने उसे नहीं चाहा, क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले से ही सिखा रखा था कि वो कुछ चीजें उनको देते रहना, क्योंकि अभी तो दोस्ती है, अभी दिल्ली दूर है, ऑब्जेक्ट अभी दूर है, तो बीच में ही लालच मत करने बैठना। कुछ चीजें जो वो मांगे असुर लोग, वो उनको देते जाओ। तो इंद्र ने डिजायर नहीं की उसको घोड़े को लेने की, क्योंकि भगवान ने उनको सिखा रखा था ये चीज। तदनंतर ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े चार दांत थे, जो उज्जवल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात करते थे, जो हाथ दांत हैं। तत्पश्चात कौस्तुभ नामक पद्मराग मणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए अजित भगवान ने लेना चाहा। तो मतलब वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे समुद्र मंथन में, वो भी साथ में लगे हुए थे देवता और असुरों के। तो मणि को उन्होंने ले लिया। इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने के लिए कल्प वृक्ष निकला। वह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता है, जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो। ये परीक्षित को सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजा के रूप में जैसे तुम अपनी प्रजा की सब इच्छाओं को पूरी करते हो, वैसे ही ये कल्प वृक्ष सभी याचकों की इच्छाओं को पूरा करने वाला। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एवं गले में स्वर्ण हार पहने हुए थी। वे अपनी मनोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप रंग और महिमा से सबका चित्त खिंच गया। जो भी प्रेजेंट था सब अट्रैक्ट हो गए। देवता, असुर, मनुष्य सभी ने चाहा कि ये हमें मिल जाए। लक्ष्मी जी से प्रकट हुई। स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए एक बड़ा विचित्र आसन ले आए, वेलकम करने के लिए उनको, और थोड़ा कृपा दृष्टि बने कुछ सेवा करने से, तो आसन ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक योग्य सब प्रकार की औषधियां दी, और गौओं ने पंचगव्य, और वसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले सब फूल फल उपस्थित कर दिए। तो उनकी पूजा के लिए, उनके स्वागत के लिए ये सब चीजें उपस्थित हो गई। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक संपन्न किया। गंधर्वों ने
मंगलमय संगीत तान छेड़ दी। नर्तकियां नाच नाच कर गाने लगी। बादल सदेह होकर, मूर्तिमान होकर, मृदंग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगे, शंख, वेणु और वीणा बड़े जोर जोर से बजाने लगे। बादल। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई। उस समय दिग्गजों ने जल से भरे क्लेश कलशों से उनका स्नान किया। बहुत जगह इस तरीके का फोटो देखा होगा कि हाथी लोग जो हैं वो कलश लेकर के वो स्नान करा रहे हैं लक्ष्मी जी को। तो दिग्गजों ने, यानी कि जो हाथी हैं चारों दिग्गज, चारों दिशाओं के, उन्होंने जल भरे कलशों से उनको स्नान कराया। उसमें ब्राह्मणगण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिए। वरुण ने ऐसी वैजयंती माला समर्पित की जिसकी मधुमय सुगंध से भौरे मतवाले हो रहे थे। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने, सरस्वती ने मोतियों के हार, ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने 2 कुंडल समर्पित किए। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के स्वस्त्ययन पाठ कर चुकने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर उसे सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने चली। मतलब सब उनको चाह रहे थे, पर वो जाएंगी तो उसके साथ जिसको वो पसंद करें। तो वो एक कमलों की माला लेकर के अपने योग्य वर को देखने के लिए वो चली। माला के आसपास उसकी सुगंधी से मतवाले हुए भौरे गुंजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णनीय हो रही थी। इतनी सुंदर थी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनकी कमर बहुत पतली थी। दोनों स्तन बिल्कुल सटे हुए और सुंदर थे। उन पर चंदन और केसर का लेप किया हुआ था। जब वे इधर उधर चलती थी तब उनके पायजेब से बड़ी मधुर झनकार निकलती थी। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम फिर रही है। वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले। लक्ष्मी जी किसको चाहती है? समस्त गुणों से नित्य युक्त, यानी कि ऐसे नहीं है कि कभी गुण हो प्रकट कभी ना हो, नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले, एटर्नल बीइंग। तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं, उसका वर्णन करूं। परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष उन्हें नहीं मिला जो सभी गुणों से नित्य युक्त हो और अविनाशी हो। ऐसा गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण और देवताओं में उनको कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। वे मन ही मन सोचने लगी, कोई तपस्वी तो है, जैसे कोई सिद्ध है, तपस्वी तो है, परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की है। किसी में ज्ञान तो है, परंतु वे पूर्ण रूप से अनासक्त नहीं है। कोई कोई है तो बड़े महत्वशाली, परंतु वे काम को नहीं जीत सके हैं। किन्हीं में ऐश्वर्य भी बहुत है, परंतु वह ऐश्वर्य ही किस काम का जब उन्हें दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है, यानी कि डिपेंडेंट है वो लोग दूसरों के ऊपर।
किन्हीं में धर्माचरण तो है, परंतु प्राणियों के प्रति वे प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं करते। किसी में त्याग तो है, परंतु केवल त्याग ही तो मुक्ति का कारण नहीं है। किन्हीं किन्हीं में वीरता तो अवश्य है, परंतु वे भी काल के पंजे से बाहर नहीं है, यानी कि अविनाशी नहीं है। अवश्य ही कुछ महात्मा ऐसे हैं जो विषयों में आसक्त नहीं है, परंतु वे तो निरंतर अद्वैत समाधि में तल्लीन रहते हैं। जब समाधि में तल्लीन रहेंगे तो मैं क्या करूंगी उनके पास। किसी किसी ऋषि ने आयु तो बहुत लंबी प्राप्त कर ली है, मतलब ऑलमोस्ट अविनाशी है, परंतु उनका शील मंगल भी मेरे योग्य नहीं है। देखने वेखने में उतने अच्छे नहीं है, शील मंगल मेरे योग्य नहीं है। किन्हीं में शील मंगल भी है, परंतु उनकी आयु का कुछ ठिकाना नहीं है। अवश्य ही किन्हीं में ये दोनों बातें हैं, यानी शील और मंगल भी है, आयु भी पाए हैं, परंतु वे अमंगल वेश में रहते हैं, जैसे शंकर। रहे एक भगवान विष्णु, ये एक बचे हैं। उनमें सभी मंगल में गुण नित्य निवास करते हैं, परंतु वे मुझको चाहते ही नहीं। वो अपने ही में, अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, उसी में आनंदित हैं, उनको मेरी जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने चिर अभिष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना। मतलब वही जो अजित भगवान जो अभी पार्टिसिपेट कर रहे थे समुद्र मंथन में। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने चिराभीष्ट भगवान वही वर के रूप में चुना, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं। प्राकृत गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते, और अणिमा आदि समस्त गुण उनको चाहा करते हैं, परंतु वे किसी की भी अपेक्षा नहीं रखते। मतलब इवन सिद्धों के पास सिद्धियां जब आती हैं, वो भी उनको वेलकम नहीं करते, क्योंकि उनके चक्कर में पड़ेंगे तो फॉल कर जाएंगे। तो वो जो अणिमा आदि सिद्धियां हैं, दे हैव नो डिजायर फॉर दैट। भगवान हैज नो डिजायर फॉर दैट। वो उसके काम अपेक्षा नहीं रखते। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही हैं। इसी से उन्होंने उन्हीं का वर्णन किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुकर गुंजार कर रहे थे। इसके बाद लज्जापूर्वक मुस्कान और प्रेमपूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान उनके वक्ष स्थल को देखती हुई वे उनके पास खड़ी हो गई हैं। तो आज यहीं इसको विराम देते हैं, और फिर जो, अच्छा चलो एक एक पैरा और पढ़ देता हूँ। तो वो उनके पास खड़ी हो गई, अजित भगवान के पास। जगत पिता भगवान ने जग जननी समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्र देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्थल पर ही सर्वदा निवास करने का स्थान दे दिया। लक्ष्मी जी ने वहां विराजमान होकर अपनी करुणा भरी चितवन से तीनों लोक, लोकपति और अपनी प्यारी प्रजा की अभिवृद्धि की। उस समय शंख, तुरही, मृदंग आदि बजने लगे। गंधर्व अप्सराओं के साथ नाचने लगे। इससे बड़ा भारी शब्द होने लगा। ब्रह्मा, रुद्र, अंगिरा आदि सब प्रजापति पुष्प वर्षा करते हुए भगवान के गुण, स्वरूप और लीला आदि के यथार्थ वर्णन करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे।
देवता, प्रजापति, प्रजा सभी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से शील आदि उत्तम गुणों से संपन्न होकर बहुत सुखी हो गए। परीक्षित, इधर जब लक्ष्मी जी ने दैत्य और दानवों की उपेक्षा कर दी, तब वे लोग निर्बल, उद्योग रहित होकर निर्लज्ज और लोभी हो गए। बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गया उनमें कि ये तो गई जिसको चाह रहे थे हम। तो वो निर्बल, हतोत्साहित, उद्योग रहित, निर्लज हो गए और लोभी हो गए। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। तो यहां पर आज विराम देते हैं और फिर समुद्र मंथन से और क्या क्या प्रकट हुआ और अजित भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके क्या लीला आगे की, वो हम लोग अगले रविवार फिर पढ़ेंगे, सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।